आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और ये बुक है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 q इट्स सम इंटीजर। तो इसमें ध्यान दें, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि जो ऑड इंटीजर आप जानते हैं, जैसे 19, 9, 15 ये सब ऑड इंटीजर है। तो जो ऑड इंटीजर होते हैं वो केवल या तो इस रूप का होगा, कोई भी ऑड इंटीजर या तो इस रूप का होगा या इस रूप का होगा या इस रूप का होगा। वो कब इस रूप में भी कब होंगे? इस रूप में वो तभी होंगे जब उस ऑड इंटीजर को हम 6 से डिवाइड करें। 6q + 1 के रूप में कब होगा ऑड इंटीजर? इस रूप का, जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे, या फिर 6 से डिवाइड करने पर या तो फिर वो इस रूप का होगा या तो फिर वो इस रूप का होगा। वो ऑड इंटीजर केवल इन्हीं 3 रूपों में से किसी एक का हो सकता है। वो भी कब? जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इस प्रश्न में थोड़ा सा उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको सूत्र का रिवाइज करवाता हूँ। सूत्र क्या होता है बच्चों? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप इसमें इसे टीडीएल भी कहते हैं। टीडीएल का फार्मूला इसी के द्वारा बना था, A = BQ + R। A = DQ + R, वेयर टीडीएल में बताया गया था 0 <R = R <D। मतलब जो रिमाइंडर होता है वो सदैव B से छोटा ही होगा। छोटा होने का मतलब जैसे वो 5 R, अगर B = 5 है, मैं ये बात बताई कि अगर B = 5 है तो R बराबर क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4। अगर B = 6 है तो R का मान क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर B = 8 है तो R की वैल्यू क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएंगे। कहने का मतलब B से जस्ट एक छोटा तक ले जाते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट? जैसे 8 है तो 0 से स्टार्ट करके 7 तक पहुँचेंगे। जैसे B की वैल्यू 6 है तो 0 से लेकर कहाँ तक पहुँचेंगे? 5 तक। अगर B की वैल्यू 5 है तो R की वैल्यू 0 से 4 तक ली जाती है। ये बात समझ पाए? अब इसके बाद हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ध्यान दें, इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑड इंटीजर में अगर हम 6 का भाग करते हैं तो वो इसी रूप का हो सकता है। जैसे मैंने 19 कोई ऑड इंटीजर लिया, 19 कोई ऑड इंटीजर है, उसमें मैं 6 का डिवाइड करता हूँ। अब 6 का डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम जाएगा? 6 × 3 = 80। रिमाइंडर कितना है? 1। अब इसको मैं ईडीएल के रूप में लिखता हूँ। तो 19 डिवाइडेंड, यहाँ डिवाइडेंड कौन है? 19। अब डिवाइडेंड की जगह मैंने डिवाइडेंड रखा। इक्वल क्या होता है? डिवीजर कौन है? 6 इन कोसेंट भी होता है कोसेंट। तो कोसेंट कितना है? 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये बन गया इसी रूप में 6q + 1। इसी तरह कोई दूसरा ले लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं 9 में 6 का डिवाइड करूँ तो 6 × 6 6, रिमाइंडर 3 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × 1 + 3। तो ये हो गया 6q + 3। हो गया 6q + 3। बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हम इसका कहने का मतलब ये है। तो अब हम इस प्रश्न को हल कैसे करें? अब बात ये है, ये तो हम समझे कि इस रूप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इसी रूप का क्यों होता, वो हमने एग्जाम्पल दिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट करेंगे सबसे पहले लेट A
be any positive integer and b equal 6, b इक्वल क्या आया 6। हमने क्या मान लिया, अब 6 मैंने क्यों मान लिया, आप सोच रहे होंगे 6 मैंने क्यों माना। अब 6 मैं इसलिए माना कि यहाँ 6Q क्या है कोसेंट, और 6 क्या हो गया डिवीजर मीन्स b। अगर यहाँ 4 होता, अगर मान लो यहाँ 4Q ऐसे होता तो हम b बराबर क्या मानते 4। अगर यहाँ 7 होता तो b इक्वल 7, यहाँ अगर 8Q होता तो हम 8 लेते, समझ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे 6 है तो क्या लिया b की वैल्यू 6। अब हमको क्या करना है, बाई यूजिंग EDL मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बाई यूजिंग EDL क्या था, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल डी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन r लेस देन b। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इस फार्मूले में b इक्वल 6 रखते हैं तो लिखेंगे r a इज इक्वल b के स्थान पे रखेंगे 6Q प्लस r वेयर 0 लेस देन r लेस देन 6, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल। अब r के पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, r की पॉसिबल वैल्यू उस दिन मैंने समझाया था कि अगर यहाँ 6 हो, यहाँ अगर 6 है तो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 बोलो क्या होगी 3 बस, अच्छा और 4 और 5 और भी लिखेंगे, अच्छा अब आगे नहीं जाएंगे, हाँ 5 तक ही लेंगे, समझ रहे हो 0 1 2 3 4 5, हम 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते 5 तक। अब हमको a की वैल्यू में फाइंड करनी है, a के क्या क्या मान हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे फैन, हम लिखेंगे यहाँ फैन r इक्वल 0 देन a इक्वल, अब देखो r बराबर 0 में यहाँ रखूँगा तो ये हो गया 6Q प्लस 0, तो इसमें अगर 0 ऐड करूँगा तो 6 ही आएगा, क्या आएगा 6Q ही रहेगा। अब देखो 6Q में क्या 2 का डिवाइड किया जा सकता है, या 6Q में 2 का डिवाइड हो सकता है, तो जिस इंटीजर में 2 का डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है इवन इंटीजर। अगर किसी इंटीजर में 2 का डिवाइड हो जाता है तो वो कौन सा होता है इवन। तो देखो इसमें 6 का डिवाइड, अगर मैं इसको लिखता 6Q और 2 का डिवाइड करता तो 3 टाइम में कट जाता, तो इसका मतलब 6Q में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो जब 6Q में 2 का डिवाइड हो रहा है तो ये कौन सा इंटीजर है, ये हो गया आपका इवन इंटीजर, ये इवन है। अब इसी तरह r इक्वल 1, देन जब r इक्वल 1 ये वैल्यू मैंने ली है 1, अब ये यहाँ रखो 1, तो a इक्वल क्या निकलेगा 6Q प्लस 1, तो ये आया 6Q प्लस 1। अब बताओ इसमें 2 का डिवाइड होगा, अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो अब जब किसी पॉजिटिव इंटीजर, जिस पॉजिटिव इंटीजर में 2 का डिवाइड नहीं होता वो सदैव ऑड इंटीजर कहा जाता है। तो देखो ये आपका क्या हो गया ऑड इंटीजर, ये ऑड हो गया। अब इसके बाद देन r इक्वल 2, देन a इक्वल निकलेगा 6Q प्लस 2। अब यहाँ देखो 6Q, यहाँ r की जगह मैंने ये 2 रख दिया तो क्या बन गया 6Q प्लस r के स्थान पे मैंने क्या रखा 2, तो 6Q प्लस 2 हो गया। अब इसमें देखो इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, अगर मैं 6Q प्लस 2 है, अब इसमें मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, 2 कॉमन लिया तो क्या बनेगा 3Q प्लस 1, तो देखो 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरा इंटीजर जो है 2 से डिविजिबल है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इंटीजर होगा वो कैसा होगा इवन होगा, ये आपका इवन होगा। अब व्हेन r इक्वल 3 देन a इक्वल, अब इसी फार्मूले में यहाँ पे 6Q प्लस r के स्थान पे क्या लाओगे 3,
तो मैंने 6/3 रख दिया। तो अब देखो यहाँ 2 का डिवाइड हो जाएगा, परंतु इस पद में नहीं। अगर दोनों टर्मों में 2 का डिवाइड हो जाता तो वो डिविजिबल होता किससे? 2 से डिविजिबल होता, परंतु इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा ये? ऑड। क्या कहलाएगा? ऑड। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? r इक्वल क्या रखेंगे? r इक्वल 4। r इक्वल ये 4 यहाँ रखना है, तो a इक्वल क्या निकलेगा? 6/4। अब देखो इस इंटीजर के बारे में देखते हैं। इसमें दोनों टर्मों में 2 का डिवाइड करो, 6 में 2 का डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। 4 में होगा? बोलो होगा? अच्छा होगा, हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6/4 क्या है? इवन है। क्या है? इवन है। अब हम एक बात और ध्यान रखेंगे। अब आर की एक वैल्यू हमने 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया। अब 5, तो 5 के लिए यहाँ पे लिखेंगे व्हेन r इक्वल 5, देन a इक्वल क्या आएगा? अब एक यहाँ r की जगह ये 5 रख दोगे तो क्या बना? 6/5। क्या गया? 6/5। अब ये बताओ मैंने ये कैसे आया? समझ रहे हो? 6/5 कैसे आया? ये r की वैल्यू 5 मैंने यहाँ रखी, तो अब ये 5 जब यहाँ रख देंगे 6/r के स्थान पे 5, तो यही तो बनेगा। ये आया। अब देखो 6 में तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, परंतु 5 2 से डिविजिबल नहीं है। 6 तो होगा परंतु 5 नहीं है, इसलिए ये पूरा जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। और 2 से डिविजिबल ना होने का मतलब ये क्या हो गया? ऑड हो गया। अब ये ऑड हो गया, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो इस फॉर्म के इंटीजर हैं इस तरह के, अब हमको यहाँ पे देखना है कौन कौन से ऑड है, कौन कौन से इवन है। तो देखो ये हमारा इवन है तो हम इसको नहीं ले सकते। अब ये ऑड है तो हम इसको ले सकते हैं, ये इवन है ये नहीं लेंगे। ये ऑड हमको केवल ऑड लेने हैं, ये ले सकते हैं। और ये इवन है ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो ऑड इंटीजर है वो केवल इस रूप का हो सकता है, या फिर इस रूप का हो सकता है, या फिर ये इस रूप का हो सकता है। हम इस निष्कर्ष से ये प्राप्त कर चुके हैं कि जो ऑड इंटीजर होते हैं 6 का डिवाइड करने पर केवल इसी फॉर्म के होंगे। जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तभी वो इस फॉर्म के होंगे, या तो इस रूप के होंगे, या फिर इस रूप के होंगे, या फिर इस रूप के होंगे। अन्यथा कोई इंटीजर इनसे दूसरे रूप में कभी नहीं हो सकता। ऑड इंटीजर इन्हीं 3 रूपों के हो सकते हैं। तो अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे हेंस एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6/1 or 6/3 और 6/5। तो इस तरह से हम देख लिए, इस प्रश्न में हमने ये देख लिया कि जो ऑड इंटीजर होता है वो केवल इस रूप का या इस रूप का या इस रूप का ही हो सकता है। इससे हमने इस प्रश्न को प्रूव कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।